नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आईपीएल सीजन 13 खत्म हो चुका है और इस पूरे सीजन में हमने देखा है कि कितने खिलाड़ी जो भारतीय टीम में खेलना डिजर्व करते थे उनको मौका नहीं दिया गया टीम इंडिया में। अब आईपीएल में प्रदर्शन के आधार पर इस खास रिपोर्ट में हम 5 दावेदारों को के बारे में बताने जा रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया दौरे में जिनको जगह मिलनी चाहिए थी और जिनको इंतजार करना पड़ रहा है। और ये दावेदार कोई और नहीं बल्कि एमएस धोनी के उत्तराधिकारी के रूप में होंगे। दरअसल उन 5 दावेदारों में से 4 को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जगह मिली है और 1 को नहीं मिली, जिसको सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए थी। एमएस धोनी के रिटायरमेंट के बाद एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि धोनी का रिप्लेसमेंट आखिरकार कौन होगा। अब 5 दावेदारों में जो सबसे पहला नाम है वो नाम है केएल राहुल। केएल राहुल लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में ऋषभ पंत को भी खा गए हैं विकेट कीपिंग के मामले में और जबरदस्त प्रदर्शन राहुल का रहा है और आईपीएल भी उनका काफी अच्छा रहा। राहुल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए राहुल को टीम इंडिया में तीनों फॉर्मेट में जगह मिली है। पिछले कुछ मैचों में राहुल ने भारत की वनडे और टी20 टीम में विकेट कीपर की भूमिका भी निभाई है और अच्छे तरीके से निभाई है। राहुल ने अब तक 32 वनडे खेले जिसमें करीब 48 की औसत से 1239 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 7 अर्धशतक हैं। राहुल ने 42 टी20 में 2 शतक और 11 अर्धशतकों की मदद से 1461 रन बनाए। वहीं 36 टेस्ट मैचों में राहुल के नाम करीब 35 की औसत से 2006 रन है। इनमें 5 शतक और 11 अर्धशतक है। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब के कप्तान राहुल ने इस सीजन के 14 मैचों में करीब 56 की औसत से 670 रन बनाए और उसमें उन्होंने 10 कैच भी लपके। दूसरा बड़ा नाम है रिद्धिमान साहा। भारतीय टीम इन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन विकेट कीपर मानती है। रिद्धिमान साहा ने भारतीय टेस्ट टीम में अपनी जगह पक्की की हुई है, लेकिन आईपीएल के सीजन में उनके प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में क्रिकेट में मौका दिया जा सकता है। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए साहा ने 4 मैचों में 72 की औसत से 214 रन बनाए थे। अपनी पारी में उन्होंने 2 अर्धशतक भी जड़े। साहा ने टीम इंडिया के लिए 37 टेस्ट मैचों में करीब 31 की औसत से 1238 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 5 अर्धशतक भी जड़े। विकेट के पीछे रहते हुए साहा ने 52 कैच और 11 स्टंपिंग किए। इसके अलावा 9 वनडे मैचों में उन्होंने करीब 14 की औसत से 41 रन बनाए और विकेट के पीछे रहते हुए 17 कैच और 1 स्टंप किए हैं। तीसरे जो दावेदार है धोनी के उत्तराधिकारी के रूप में वो है ऋषभ पंत। धोनी के बाद भारतीय चयनकर्ताओं की पहली पसंद ऋषभ पंत हुआ करते थे, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन पंत इस मौके का कुछ खास फायदा नहीं उठा सके। पंत ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में शतक जरूर जड़कर अपनी जगह तो बचा ली, लेकिन वहां साहा टीम के फ्रंट लाइन अपकीपर बन चुके हैं। मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए पंत को टेस्ट टीम में तो जगह मिली है। इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए 14 मैचों में उन्होंने करीब 32 की औसत से 343 रन बनाए। पंत ने 13 टेस्ट में 39 की औसत से 814 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक हैं और इनके 2 शतक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में है। इस वजह से इनको थोड़ा सा एडवांटेज है। विकेट के पीछे रहते हुए उन्होंने 59 कैच और 2 स्टंप किए। वनडे क्रिकेट की बात करें तो 16 मैचों में पंत ने करीब 27 की औसत से 374 रन बनाए हैं। तो पंत जितने प्रॉमिसिंग लग रहे थे वो उतने दिखे नहीं। एक और खिलाड़ी जो टैलेंटेड है लेकिन प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है वो है संजू सैमसन। संजू सैमसन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की श्रृंखला के लिए टीम इंडिया में जगह दी गई है। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले 14 मैचों में उन्होंने 29 की औसत से 3 अर्धशतक समेत 375 रन बनाए। लेकिन जब पहला मैच उन्होंने इस सीजन में आईपीएल का खेला था तो जो पारी खेली थी 90 रनों की, उस पारी से उन्होंने ये बता दिया कि वो काफी डेंजरस विकेट कीपर बैट्समैन है। लेकिन आप उसको कंसिस्टेंसी के रूप में अगर नहीं देखेंगे तो फिर मुश्किल है। इस बीच एक खिलाड़ी जिसने सबका ध्यान खींचा है वो है एमएस धोनी के चेले ईशान किशन। विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन को अब भी देश के लिए खेलने का इंतजार है। लेफ्टी बैट्समैन है और जबरदस्त औसत। मुंबई इंडियंस को 5वीं बार चैंपियन बनाने में इस खिलाड़ी का एक बड़ा योगदान था, एक तरीके से एक्स फैक्टर हम कह सकते थे। आईपीएल के इस सीजन में ईशान किशन को विकेट कीपिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन बतौर बल्लेबाज अपने प्रदर्शन से उन्होंने सबका ध्यान खींचा। 14 मैच की 13 पारियों में उन्होंने करीब 58 की औसत से 516 रन बनाए और इसमें 4 अर्धशतक शामिल थे, जिसमें एक 99 का स्कोर भी है आरसीबी के खिलाफ। धोनी के राज्य झारखंड से खेलने वाले ईशान किशन ने 72 लिस्ट ए मैचों में करीब 37 की औसत से 2334 रन बनाए, जिसमें 12 अर्धशतक और 3 शतक शामिल हैं। इसके अलावा विकेट के पीछे रहते हुए 80 कैच और 7 स्टंप उन्होंने किए हैं। मेरे हिसाब से अगर आप मेरी ओपिनियन देखें तो ईशान किशन थोड़ा सा केएल राहुल नो डाउट अभी आगे है। केएल राहुल के बाद अगर जरूरत पड़ती है विकेट कीपर बैट्समैन की तो ईशान किशन फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। देखिए, आपने ऋषभ पंत को टेस्ट कर लिया, संजू सैमसन को टेस्ट कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खराब खिलाड़ी है, लेकिन ईशान किशन को आपको टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप अगर खिलाड़ी जब अपने पीक पर और नई प्रदर्शन कर रहा हो और आप उनको मौका ना दें तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बुरा लगता है। तो अब देखना होगा
कि इन 4 या 5 दावेदारों में से कौन MS धोनी का सही रिप्लेसमेंट हो सकता है। आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा कि धोनी का सही उत्तराधिकारी फिलहाल टीम इंडिया में इन 4-5 खिलाड़ियों में से कौन है, और अगर कोई और है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।